जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 7 अगस्त के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 7 अगस्त के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ये कार्ड तो आ गए हैं, लेट्स सी। ये तो रिवर्स है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बिजनेस एंड जॉब के लिए मैं निकाल देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए होते हैं बिजनेस एंड जॉब। देखिए, पहली बात तो बिजनेस एंड जॉब के लिए होगा नाइट ऑफ वैंड, एम्प्रेस। आप एम्प्रेस हैं, किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी लव की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। आप एम्प्रेस हो सकते हैं, एम्प्रर हो सकते हैं, रिच वेल्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, एंड या फिर आप किसी हाई फाई पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर आपसे लव तो करते हैं लेकिन ये कोई एफर्ट नहीं करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल एंड टाइम में ही आपकी लाइफ में एंट्री मारते हैं एंड फिर गायब हो जाते हैं। इनका पैशन ऐसा रहता है जैसे बहुत, ओ माय गॉड, मुझे 18+ भी ये रीडिंग दिख रही है यार। 18+ आ जाती है, मैं बता भी नहीं सकती, एंड आती है तो मैं क्या करूँ। कोई एम्प्रेस है जो बहुत दुखी है। मैं कैसे बताऊँ, चलो छोड़ो। यहाँ पर मैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखती हूँ किंग ऑफ कप की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड। मे बी आपके वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपसे अटैच है, जो आपसे लव करता है। मे बी ये व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनकी आंखों में देख के, इनको देख करके आपको ऐसा फील होता है जैसे ये व्यक्ति आपसे लव करता है। मे बी अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, हालांकि ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल तैयार हैं कि जहां आपकी तरफ से कोई साइन मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, ये फट से आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है फिलहाल इन्होंने अपने आप को होल्ड किया हुआ है क्योंकि ये जानते हैं कि आप एम्प्रेस हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके बॉस भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनके लिए एम्प्रेस हैं, मतलब कि इन्होंने सिर्फ आप ही से लव किया है, या फिर आप अट्रैक्ट, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है वो अट्रैक्ट करती है, वो चेज नहीं करती है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मुझे आपसे पार्टनर नहीं बल्कि आपके ये जो भी बॉस हैं या कलीग है, जो भी है, ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे देखने में या फिर फाइनेंशियली वीक हैं। मतलब आप एम्प्रेस हैं, या तो आप लुक वाइज ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या तो फिर आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा रिच फैमिली से हो सकते हैं। भले ही आपके बॉस हैं लेकिन ये आपसे लुक वाइज थोड़े कम हो सकते हैं, शार्पनेस में आपसे कम हो सकते हैं, फैमिली वाइज आपसे कम हो सकते हैं। लेकिन बस आपके एक इशारे का इंतज़ार है कि अगर आप, तुम अगर कहो तो कौन सा सॉन्ग था, तुम अगर कहो तो कायनात में नहीं है कोई, बोला कौन सा सॉन्ग था, मैं भूल गई हूँ, देख लीजिएगा। तुम सा हंसी नहीं है कोई कायनात में, क्या था सॉन्ग शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, तो देख लीजिएगा। यस। तो फिलहाल तो मुझे आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है, एंड इसको आप अवेल कर सकते हैं। या फिर ये अपॉर्चुनिटी, में भी आप सिंगल हैं तो फिर ये कोई पार्टनर ही मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली, और कोई कार्ड मुझे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब होगी लव रेटिंग। ओके, यहाँ पर लिप्टा जमिनाई एक्वेरियस, सारे कार्ड सॉर्ड के ही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थैंक गॉड। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 4, 1, 5, 2, तो 1, 4, 1, 2, 4, 5, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हो सकते हैं, एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी। अब आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है या फिर इन्होंने ही आपसे डिस्टेंस बना ली है। 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। एक मिनट, ये मुझे आप ही के पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं या कर रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल,
मे भी आपके पार्टनर रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, या फिर ये किसी रिच एंड वेल्दी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट थे। मुझे दिख रहा है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, एंड अब ऐसा दिख रहा है इन्होंने बाउंड्री बना ली है। फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फोर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। मे भी आपको जैसी कंडीशन दिख रही है वैसी है ही नहीं। आपके पार्टनर आपसे बाउंड्री तो बनाए हुए हैं, एंड नो डाउट इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन किया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने ही आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया था, एंड अब इन्होंने डिस्टेंस बना ली है। एंड ये कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, आप खुद को लुटा हुआ फील कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका फ़ायदा उठाया गया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फोर ऑफ वैंड, मे भी आपने सोचा था कि ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाएगा, या फिर आपने मैरिज करनी है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो गई। फोर एट की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी अब आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है, आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है। आपके पार्टनर का जो ड्राई नेचर है, एटीट्यूड है, वो आपसे झेला नहीं जा रहा है। किंग ऑफ कप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत उदास हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, आपके मन में तरह तरह के डाउट आ रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, या फिर जो था वो क्या था। 18 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 888 की एनर्जी है। अबंडेंस की एनर्जी, लव की एनर्जी। मे बी जब आप साथ थे तो आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, मतलब आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप क्लियरिटी आपको पसंद है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको क्लियरिटी नहीं दी है। ये व्यक्ति आपको उलझा के चला गया है, आपको कंफ्यूज करके चला गया है, एंड आप स्टक हो गए हैं। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। जस्टिस की एनर्जी, यस, जस्टिस से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा बिहेव कर क्यों रहे हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में भी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप अपने अंदर कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जैसे पास्ट को याद करना, पास्ट की सारी चीज़ें रिकॉल करना कि मैंने तब भी सही किया था, मैंने तब भी सही किया था, मैंने तब भी सही किया था, जब सब कुछ सही किया था तो गड़बड़ कहाँ पर हुआ है, एंड ये पार्टनर ऐसा रूड एटीट्यूड शो क्यों कर रहा है। ये भी पॉसिबल है। 819 हर्मिट, अच्छा यहाँ पे 8 हो गया, 8 18 26 8 हो गया, 8 एंड 9 17 स्टार की एनर्जी। 819 यस, स्टार की एनर्जी। मे भी आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी था, एंड आप उस मैटर में भी सोच रहे हैं। यस, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने हर एंगल से अपने पार्टनर के लिए आप डेडिकेटेड रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कि गड़बड़ी कहाँ पे हुई है, कहाँ पे ऐसा हो गया कि ये पार्टनर आपको लिफ्ट क्यों नहीं दे रहा है, आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं कर रहा है, आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ पर। 18 4 22 22 एंड 8 30 एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपने इनको सराखों पे रखा है, आपने इनकी सारी बात मानी है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुआ है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आप, पेज ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन। हैंगमैन, अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, जैसे ये आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो सकते हैं, तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड में भी आप जो हैं, आप भी अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास लड़ने की या फिर फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। मतलब आपके पार्टनर का तो पूरा इरादा है आपसे फाइट करने का, लेकिन आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है, एंड आपको बहुत पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। मतलब आप इनके साथ कोई फाइट वाइट नहीं करना चाहते हैं, आप तो इनको प्यार से अपने पास रखना चाहते हैं, सारी चीज़ें बेटर चाहते हैं। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी, आपको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मन्नतें मांग रहे हैं कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई है, आखिर ये जो पनिशमेंट मुझे मिला है, क्योंकि आप स्टक हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड, दो राह पे खड़े हैं, डिलेमा का शिकार हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे गलती क्या हुई।
डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए क्या गलती हो गई है। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप। अगर ये सब कुछ आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर हैं फिर। ओके, 2 2 4 एम्प्रो की एनर्जी है। मे भी आपको डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर शायद ग्रीडी थे, इनको वहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पे 2 टाइम एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। एम्प्रो का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपका, अगर आप मेल हैं तो आपका मेल ईगो हर्ट हो रहा है, एंड या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर कोई न्यू बंदा आ चुका है, कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन आ चुका है जिसकी तरफ शायद ये ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड अगर इनकी लाइफ में कोई है या फिर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो आपको लग रहा है कि ये कहीं पैसे का चक्कर तो नहीं है। इस वजह से 12 4 16 टॉवर की एनर्जी। लेकिन ये जो डाउट है ये ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ पे टॉवर आ रहा है। कैसे आ रहा है? 5 ऑफ सॉर्ड। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। स्टार की एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कंडीशन कुछ और ही निकल के आ रही है। मतलब ये एम्प्रर, मतलब मे बी आपके पार्टनर खुद एम्प्रेस हैं एंड ये एम्प्रर वाली चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप एम्प्रर बनने को तैयार नहीं है। मे बी आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत क्यूट हैं, लेकिन आपके पार्टनर को एम्प्रर चाहिए। एम्प्रर का मतलब रूल करना। एम्प्रर का मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर, वैसे तो 18+ भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं वो चीज़ें बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब आपके पार्टनर थोड़े से रफ टफ टाइप के पर्सन हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको भी थोड़ा रफ टफ चाहते हैं। ओके, तो मे बी आप बहुत हम्बल, बहुत काइंड हैं, इनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से इन्होंने आपको साइड लाइन कर दिया है। 17 5 22 4 4 एंड 8 1 9 13 डेथ की एनर्जी। न्यू बिगिनिंग, मुझे दिख रहा है कि आप तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे बी आपकी से आपकी न्यू बिगिनिंग होगी एम्प्रो की तरह। अगर आप ऐसा करेंगे तब तो यहाँ पे कुछ चांसेस मुझे दिख रहे हैं, वरना मुझे ये जो आपका पार्टनर है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरे टाइप का दिख रहा है। जैसे आपको लगता है कभी कभी कि हाँ आप बहुत ज़्यादा काइंड रहेंगे, बहुत ज़्यादा मर्सी वाले इंसान बन के रहेंगे तो सामने वाला बंदा आपको लव करेगा, लेकिन लोगों का दिमाग किस टाइप का है आपको आइडिया भी नहीं है। उनको कभी कभी वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उनको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की एनर्जी पसंद आती है। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को स्टक किया गया है। एक कंडीशन में आपको ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर को स्टक किया गया है, एंड आपके पार्टनर को इस वक्त सिर्फ, अगर ये इनकी लाइफ में कोई एम्प्रर है तो ये उनको सिर्फ वही दिखाई पड़ रहा है, ये किसी और को एम्प्रर समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें की गई हैं, एंड ये किसी थर्ड पर्सन को अपना एम्प्रर देख रहे हैं। एंड इस वक्त अगर आप इनके पास जाएंगे तो ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं आया है। तो अभी आप जाइएगा मत, ठीक है। एक डिवाइन गाइडेंस और दीजिए प्लीज़। सरेंडर टू डिवाइन, आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। जय माता दी।